हेलो एवरीवन। हिमाचल एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी कि एमएस ऑफिस के ऊपर कुछ वीडियोस लेके आई जाएं। तो आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज लेके आ चुका हूं। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 25 से लेके 30 क्वेश्चंस की वेटेज आपकी बनती है। ये ना सिर्फ आपके जेआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि कंप्यूटर से रिलेट करते हैं। तो एमएस ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जेआईटी अकेले में आपको पता ही है कि 25 से लेके 30 क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एमएस ऑफिस। जैसे कि आप जानते हैं, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके कुछ टूल्स हैं, जिनमें से एक है आपका एमएस वर्ड, एक है एमएस एक्सेल, एक है एमएस एक्सेस और एक है आपका एमएस पावर पॉइंट, और बाकी कुछ और भी हैं। बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन टॉपिक्स में से ही आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैं आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करने वाला हूं। एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि इसकी फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है। तो एक तो है डॉट डीओसी। दोस्तों, ये जो एक्सटेंशन है आपकी, ये 2007 से पहले जो वर्जन यूज किए जाते थे उसमें यूज की जाती थी। फॉर एग्जांपल हम 2003 का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर एमएस ऑफिस 97 का ले सकते हैं। और 2003 के बाद जो आपका वर्जन आया वो आया 2007। और 2007 के बाद जो आज आज भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एक्सटेंशन हम कौन सी यूज़ करते हैं, वो करते हैं डॉट डी ओ सी एक्स। और दोस्तों, अगर हम यूज़ करें मैक्रोज तो उसके लिए फाइल एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी एम। और दोस्तों, अगला फैक्ट क्या है कि अगर हम कुछ टाइप करें वर्ड में, तो अब हम उसमें टेक्स्ट कितने कितने साइज तक हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कितने साइज तक हम उसमें टाइप कर सकते हैं। तो उसका साइज मैक्सिमम हो सकता है, अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो वो हो सकता है 32 MB तक। और दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि एमएस वर्ड की फाइल कितने एमबी तक खोली जा सकती है, मतलब ओपन कितने एमबी तक की जा सकती है, तो उसका आंसर होगा 512 MB। अब आपको कंफ्यूजन हुई होगी कि टेक्स्ट ओनली साइज का आपने साइज बताया कि 32 MB है और ओपन कर सकता है 512 MB। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, अगर यूज़ की जाएंगी इमेजेस या फिर आपके वर्ड आर्ट या फिर कुछ भी अगर यूज़ किया जाएगा एमएस वर्ड में, तो उन सब का कॉम्बिनेशन अगर किसी फाइल में होगा तब वो ओपन की जा सकती है 512 MB तक की। और अगर सिंपल टेक्स्ट की बात की जाए कि कितने टेक्स्ट तक हम उसमें टाइप कर सकते हैं वर्ड में, तो उसका आंसर होगा 32 MB। ये आप याद रखिएगा। अब अगला फैक्ट है आपका कि डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है एमएस वर्ड की, वो होती है लेफ्ट जस्टिफाइड। अब दोस्तों, एमएस वर्ड कैसे खोला जाए, इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो की प्रेस करनी है प्लस आर की प्रेस करनी है। उससे क्या होगा, रन कमांड आपकी खुलेगी। फिर वहाँ आपने लिखना है विन वर्ड, मतलब अगर आपने वर्ड खोलना है तो विन वर्ड लिखेंगे और फिर ओके के लिए एंटर प्रेस करेंगे। तब क्या होगा कि ऐसा लेआउट आपके सामने आ जाएगा। ये है एमएस वर्ड का लेआउट। और दोस्तों, आपने याद रखना है कि जो डिफ़ॉल्ट नेम आपकी फाइल का होगा वो होता है document1। एमएस वर्ड के लिए document1 डिफ़ॉल्ट नेम होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, दूसरा तरीका है कि स्टार्ट पे आपको जाना है और ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर जाएंगे, तब अगर आप ओपन करेंगे एमएस वर्ड तो ये तरीका भी आपका है। और दोस्तों, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल की बात की जाए तो ये होता है कैलिबरी बॉडी। 2007 या फिर 2007 के बाद जो वर्जन आपके हैं उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज बोल सकते हैं या फिर टेक्स्ट स्टाइल बोल सकते हैं, ये होता है कैलिबरी बॉडी। और डिफ़ॉल्ट जो साइज जो आपका होगा ये होगा 11। अगर 2003 की बात की जाए तो उसमें होता था टाइम्स ऑफ रोमन और 12 साइज।
और दोस्तों जहां ये डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है उसको कहते हैं आपकी टाइटल बार। और टाइटल बार में ही आपका प्रेजेंट होते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और कट करने का सिंबल। अगर दोस्तों आपने कोई डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तब आप यहां से कर सकते हैं, या फिर दो तरीके और हैं, या तो Alt प्लस F4 करेंगे तब भी ये क्लोज हो जाएगा, और अगर आप प्रेस करेंगे Alt स्पेस और C तब भी ये क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने इसका साइज छोटा करना है तब दो ऑप्शन है, या तो फिर यहां से करें रिस्टोर डाउन, या फिर अगला तरीका है Alt स्पेस और R। ये क्या करेगा, इसका साइज छोटा कर देगा। अगर आपने इसको मैक्सिमाइज करना है तब आप या तो यहां से इसको प्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमाइज वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं Alt स्पेस X। और दोस्तों आपके ये जो टूल्स होते हैं इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और इसमें आपके क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव का, एक होता है रीडू का, एक होता है अनडू का, और भी कोई ऑप्शन होते हैं। और दोस्तों ये जो आपका होता है इसे कहते हैं ऑफिस बटन। और इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एक तो न्यू वाला होगा, अगर न्यू डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। ओपन अगर आपका पहले से ही एग्जिस्ट है तो ओपन कर सकते हैं। फिर सेव का होता है, एक सेव एज का होता है, एक होता है प्रिंट का, एक होता है प्रिपेयर का, एक होता है सेंड का, एक होता है पब्लिश, और एक होता है क्लोज। और दोस्तों ये जो आपका एरिया होता है इसे कहते हैं स्टेटस बार। इसमें क्या होता है कि कितने आपने टेक्स्ट एंटर किए हैं, कितने आपने पेजेस यूज किए हैं, वो सारा स्टेटस यहाँ बताया जाता है कि आप कौन से पेज पे हैं, कितने पेजेस आप यूज कर रहे हैं और कितने वर्ड इसमें यूज हो चुके हैं। तो इसे कहते हैं स्टेटस बार। और दोस्तों अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो इसे कहा जाता है आपका व्यू शॉर्टकट। मतलब जो व्यू शॉर्टकट्स होते हैं वो इस वाले एरिया में आपके मिलेंगे। और दोस्तों ये वाला एरिया जो आपका होता है ये होता है जूमिंग एरिया। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। मिनिमम जूम आपका हो सकता है 10% तक, और मैक्सिमम जूम आपका हो सकता है 500% तक। और दोस्तों मैंने डिफॉल्ट साइज आपको बताया था 11, और मतलब जो सबसे छोटा जो साइज आपका हो सकता है वो हो सकता है 8, और मैक्सिमम आपका हो सकता है 72। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो इसको याद रखिएगा। अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाएगी तब तो 11 आप आंसर करेंगे, और सबसे छोटा साइज कितना होगा तो आप लिखेंगे 8, और मैक्सिमम लिखेंगे 72। और दोस्तों ये जो आपका एरिया होता है ये वाला और ये वाला, इसको कहा जाता है रूलर्स। और दोस्तों मेन्यू बार आपका कौन सा है, ये है आपका मेन्यू बार, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो ये होता है आपका मेन्यू बार। और दोस्तों जो मेन्यू बार में जो आपके ऑप्शन हैं, जो जैसे इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, इन्हें कहा जाता है रिबन टैब्स। और ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, इसे कहा जाएगा रिबन। देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या आपका इसमें होता है, और मेन्यू बार कौन सी होती है, टाइटल बार कौन सी होती है, और स्टेटस बार आपकी कौन सी होती है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का क्या मतलब है, उसकी क्या शॉर्टकट कीज़ हैं, कैसे कैसे आप क्लोज या फिर ओपन या फिर मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ आपका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फाइल साइज़ आपका क्या होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। मतलब इसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। अब इन सारे टॉपिक्स को, मतलब जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।